ईयर 2898 एडी का है बहुत महत्व। ईयर 2898 एडी हिंदू कैलेंडर का संकेत है और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 5075 ईयर्स आगे है। जी हाँ, 5075 वर्ष आगे हमारा हिंदू कैलेंडर। कल्कि मूवी में जो कल्कि का कैरेक्टर होने वाला है वो एक्चुअली में हिंदू गॉड विष्णु के 10वें अवतार से इंस्पायर्ड है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत में आएंगे। और कलयुग का अंत कब होगा तो मैं तुम्हें यही अभी ही बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि कभी 4000 वर्ष और बचे हैं। जी हाँ, 4000 वर्ष के बाद कलयुग का अंत होगा। अब मैं तुम्हें भगवान कल्कि से रिलेटेड एक बात बताता हूँ जो शायद हमें कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में देखने को मिले। कहा जाता है भगवान कल्कि का हथियार विजयंता पौराणिक हथियार यानी कि एंशिएंट वेपन विजय का प्रतीक है, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने भी चलाया हुआ है। अब मैं तुम्हें कलयुग के राक्षस के बारे में भी बताऊंगा जो हमें फिल्म के अंदर भी दिखा, जिसका नाम इस फिल्म में सुप्रीम यस्कीन है। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या यस्कीन ही कली है तो जी नहीं, यस्कीन कली नहीं है। वो एक बहुत पुराना यानी कि 200 साल पुराना एक दानव है जो कि हमें फिल्म के स्टार्ट में ही पता चलता है। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि क्या वो कली है तो जी नहीं। दरअसल कॉम्प्लेक्स जो कि हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिला, जिसे यस्कीन कंट्रोल कर रहा है और वो काशी में ही बना के रखा है उसने कॉम्प्लेक्स को, वैसे 7 और कॉम्प्लेक्स हमें आने वाले फिल्म्स में दिखने वाले हैं जो कि अलग अलग कंट्री में, कोई अफ्रीका में है तो कोई अमेरिका में है तो कोई अलग अलग जगहों पे, वैसे 7 कॉम्प्लेक्स हैं और उस 7 कॉम्प्लेक्स को कंट्रोल करते हैं कली दानव के खास चुनिंदा राक्षस। और उनमें से एक है सुप्रीम यस्कीन जो कि इंडिया में काशी के अंदर कंट्रोल कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स को। जी हाँ, कली अभी तक रिवील नहीं हुआ है फिल्म के अंदर। हमें अगले फिल्म के पार्ट में शायद कली देखने को मिल जाए। अब तुमने फिल्म में देखा होगा कि कमल हसन यानी कि सुप्रीम यस्कीन को जब थोड़ा सा अंश मिलता है भगवान कल्कि का और उससे जब वो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है तो वो कितना पावरफुल बन जाता है एक छोटे से बूंद से, क्योंकि वो ईश्वर का बूंद है। उसके बाद तुम देखते हो कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, काफ़ी हेल्दी हो जाता है, उसके और भुजाएं आ जाती हैं, उसके और मल्टीपल हैंड्स आ जाते हैं और वो चीज़ कर देता है जो शायद कोई ना कर सके। यानी कि गांडीवधारी अर्जुना के गांडीव को वो अपने एक हाथ से उठा लेता है और वो निकल पड़ता है हंट पे भगवान कल्कि के। तो यस, फिल्म के अगले पार्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन ये भी समझ लो कि वो कितना शक्तिशाली हो गया है कि वो गांडीव जैसे शक्तिशाली अस्त्र को भी उठा सकता है अब। और कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि महायुद्ध करेंगे कली डीमन से और उस वक्त उन्हें अपने सेना की ज़रूरत पड़ेगी। और उनको सेना में कौन कौन होगा वो इस वीडियो के एंड में तुम्हें पता चलेगा, पूरा वीडियो देखो। जो फ्यूचरिस्टिक सिटी हमें कल्कि 2898 एडी फिल्म के अंदर दिखा वो एक्चुअली इंस्पायर्ड था एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर से और भगवान कृष्ण के द्वारिका से। फिल्म के अंदर बताया गया प्रोफेसी एक्चुअली इंस्पायर्ड है हिंदू कल्चर से, जिसमें ये कहा जाता है कि भगवान कल्कि तब अवतरित होंगे यानी कि तब अवतार लेंगे जब बहुत ज़्यादा पाप इस ज़माने में बढ़ जाएगा, जब बहुत ज़्यादा पाप इस संसार में होगा और उस वक्त ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी और कल्कि भगवान आएंगे धर्म को वापस से शुरू करने, धर्म की स्थापना करेंगे। तुमने देखा होगा कि इस फिल्म के अंदर अश्वत्थामा एक मंदिर के अंदर होते हैं और इस मंदिर के अंदर तुम्हें एक शिवलिंग भी देखने को मिला होगा। मैं बता दूं तुम्हें, कानपुर का एक शिव मंदिर है जिसे कहा जाता है कि वो 5000 वर्ष पुराना है और उसमें मान्यता है कि आज भी अर्ली मॉर्निंग अश्वत्थामा आते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और फूल भी। तो इस फिल्म में बहुत ही अच्छा एक पॉइंट पकड़ा है और एक बहुत ही अच्छी चीज़ को दिखाया है कि उस मंदिर में ही अश्वत्थामा है। मैं तो तारीफ़ करना चाहूँगा नाग अश्विन की, जिसने इतने अच्छे से इस फिल्म को बनाने से पहले रिसर्च किया है और एक एक चीज़ उसने सही दिखाया है। और ये फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ फिल्म नहीं है और ऐसा फिल्म आज तक कभी बना भी नहीं है। अब तुम बोलोगे ऐसा क्या,
तो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक जो भी फिल्में बनती आ रही हैं जो घटना घट चुकी है उसके ऊपर या फिर नकली कहानियों के ऊपर, बट इस फिल्म की कहानी जो भविष्य में होने वाला है उसके ऊपर है। सोचो कितना कमाल का है। अब तुम लोग एक और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा जिसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा अभी इसी वक्त कि भाई भैरवा कर्ण कैसे है, प्रभास कर्ण का रोल कैसे प्ले कर सकता है, जबकि कर्ण तो महाभारत युद्ध में ही मारे गए थे। तो उसका जवाब भी मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ऐसा कि मैंने तुम्हें बताया कि नाग अश्विन एक बहुत ही वाइज और बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है जिन्होंने अच्छे तरीके से रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया है, और तुमने देखा कि भैरवा ही कर्ण है, महारथी सूर्यपुत्र कर्ण। तो वो कैसे हैं अब जान लो। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बोला था कि तुम लोग फिर से जन्म लोगे कलयुग में, और कहा जाता है भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कर्ण भी दोबारा जन्म लेंगे कलयुग के अंत से पहले, और शुरू में वो कली राक्षस का साथ देंगे, लेकिन जब उन्हें अपनी यादाश्त वापस मिलेगी, जब उन्हें याद आएगा कि वो कौन है, वो सूर्यपुत्र कर्ण थे महाभारत वाले, तब वो भगवान कल्कि की मदद करेंगे हराने में कली राक्षस को। तो जी हाँ, इस फिल्म में गलत नहीं दिखाया है, कर्ण वापस आएंगे कलयुग के अंत से पहले। अब कई आजकल के बचकांड बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि भैरवा को जब थोड़ी देर के लिए याद आता है कि वो सूर्यपुत्र कर्ण है तो उसके पास इतने पावर कहाँ से आ गए। भाई वो सूर्यपुत्र कर्ण है, और जब सूर्यपुत्र कर्ण दोबारा जन्म लेंगे तो तुम्हें क्या लगता है उनके पास शक्ति नहीं होगा? जब उनका कवच ले लिया गया था महाभारत युद्ध से पहले तभी भी वो अर्जुन को हरा सकते थे। जब वो मूर्छित पड़े हुए थे ज़मीन पे, अर्जुन के अंजलि दिव्यास्त्र के लगने के बावजूद भी वो जब ज़मीन पे पड़े हुए थे तो भी वो जिंदा थे, वो तभी भी नहीं मरे थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को खुद जाकर उनसे ये कहना पड़ा कि हे कर्ण, तुम मुझे अपने सारे पुण्य दे दो, क्योंकि धर्म उनकी रक्षा कर रहा था। तो कर्ण तो तुम जानते हो महावीर दानी थे, तो उन्होंने अपने कर्म को भी यानी कि अपने पुण्य को भी श्री कृष्ण को दे दिया, और उसके बाद उनकी जान गई। तो सोचो जब वो दोबारा जन्म लेंगे तो उनके पास शक्ति नहीं होगी। सूर्यपुत्र कर्ण। बात कर लेते हैं फिल्म के VFX के ऊपर। अब भाई मैं तो अब ये वीडियो को बना रहा हूँ, मैं चाहता था कि तुम सब पहले फिल्म देख लो, जिन लोगों का फिल्म देखना बचा है वो लोग भी देख लें, तब मैं वो सब डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिसमें कि फिल्म का स्पॉइलर भी आता है। और भाई डिटेल्स अगर तुम निकालने लगोगे तो स्पॉयलर्स तो मिलेंगे ही, और अब तक तो मुझे पूरा गारंटी है कि तुम लोगों ने 2-3 बार तो इस फिल्म को ज़रूर देख लिया होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब बात करते हैं फिल्म के VFX के बारे में। तो तुम्हें एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा होगा सच बोलना कमेंट में कि ये एक इंडियन फिल्म है। जी हाँ, इससे पहले बहुत सारे बड़े बड़े बिग बजट इंडियन फिल्म्स आए हैं, बट इसको कंपेयर करना असंभव है। मैं तो जब इस फिल्म को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बिग बजट हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ, जो लाइक एवेंजर्स एंड गेम, डून, मैट्रिक्स, लाइक दैट। तो ये फिल्म किसी भी मायने में कम नहीं है। अब एक और बात, ये फिल्म 600 करोड़ के बजट में बना है, उसी में VFX का पैसा भी, उसी में एक्टर्स का भी, बाकी सारा प्रोडक्शन सब कुछ उसी 600 करोड़ में, तब भी इस फिल्म का ग्राफिक 1% भी कम नहीं है। सोचो क्या कमाल का डायरेक्टर है, क्या कमाल का प्रोडक्शन हाउस है, क्या कमाल के लोगों के दिमाग है इस फिल्म के पीछे। और DNEG जो कंपनी है जिसने इसका VFX किया है, बेसिकली इंडियन लोग ही हैं उसके अंदर, और वही इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है जो कि बड़े बड़े फिल्म्स का VFX करता है, जैसे कि उसने डून का भी किया था, जैसे कि उसने एवेंजर्स का भी किया था, हैरी पॉटर का भी किया था, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का भी किया था। उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करा है। उस कंपनी ने इस फिल्म का VFX दिया है, और उस कंपनी ने ही ब्रह्मास्त्र का VFX भी किया था। लेकिन भाई कल्कि 2898 AD एक कमाल की फिल्म है, इमोशन है, और इस फिल्म को देखने के बाद से मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानने लगा हूँ यार। अब हम फिल्म के हिडन डिटेल्स पे बात ही कर रहे हैं तो एक फाइनल डिटेल भी तुम्हें दे दूँ। दरअसल नाग अश्विन का कहना है कि ये फर्स्ट फिल्म नहीं है, पार्ट 2 भी आएगा, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। सीरीज़ भी हमें देखने को मिलेगी फिल्म से रिलेटेड, क्योंकि बहुत कुछ है जो फिल्म के अंदर नहीं आ सकता है।
तो हमें फ्यूचर में वेब सीरीज़ भी देखने को मिलेगी, एनिमेशन भी देखने को मिलेगी, गेम्स भी देखने को मिलेंगे कल्कि, खेलने को मिलेंगे कल्कि के। एंड ऑल्सो फिल्म के एटलीस्ट 3 पार्ट तो बनने ही हैं। पार्ट 2 हमें 2025 में देखने को मिल सकता है। 60% फिल्म का शूटिंग कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, 40% बचा है तो वो भी हो जाएगा। जस्ट लाइक बाहुबली, राजा मौली ने कंटिन्यू शूट किया था फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को भी, तो सेकेंड पार्ट का 50% उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया था, जिसमें पार्ट 1 यानी कि द बिगिनिंग रिलीज हुआ था और कंक्लूजन 2017 में रिलीज हुआ था और बिगिनिंग 2015 में, या थोड़ा टाइम लग गया था। तो देख लो 25 में तो ये फिल्म डेफिनेटली इसका पार्ट 2 आएगा। अगर 25 में नहीं आया तो 26 में तो भाई कोई भी नहीं रोक सकता है। बीइंग अ इंडियन मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि अपनी फिल्म कल्कि ने नॉर्थ अमेरिका में भी झंडे गाड़ दिए हैं। जी हाँ, ये पहला इंडियन फिल्म है जिसने नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत अच्छी कमाई करी है और इससे पहले इतना कमाई करने वाला कोई भी इंडियन फिल्म नहीं रहा है। मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि कल्कि 2898 AD नेक्स्ट ऑस्कर डेफिनेटली जीतेगा। फिल्म को देखने के बाद मुझे एक और चीज़ समझ में आया कि ओम रावत कितना बड़ा झूठा इंसान था। उसने टी सीरीज़ से 700 करोड़ के आसपास पैसे लिए और उसने बोला कि वो आदिपुरुष जैसा फिल्म बना रहा है। टी सीरीज़ वालों को लगा कि ये कुछ अच्छा बनाएगा, भगवान राम पर बनाएगा, बट उसने तो हमारे कल्चर को ही गलत दिखाने की कोशिश करी उस फिल्म के थ्रू और उसमें वो असफल रहा, क्योंकि हमारा कल्चर सबसे प्रथम है और वो फेल हो गया। उसकी हार हुई, लोगों ने उससे गाली दी। वही प्रभास जिसे उसने आदिपुरुष में रखा, उसी प्रभास ने जब कल्कि फिल्म करा तो वो कितना ज़बरदस्त हुआ है देख लो तुम। 1000 करोड़ प्लस कमाई और उसने आदिपुरुष किया फिल्म फ्लॉप। एक आ जाता है, एक्टर की गलती नहीं होती है, डायरेक्टर की गलती होती है, राइटर की गलती होती है। गाइस, जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि कल्कि 2898 AD सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड मुझे तो यही लगता है 1000 करोड़ प्लस कमाई करने के बाद बच्चन साहब ने इस फिल्म के अंदर अश्वत्थामा का रोल किया है। इस एज में आकर भी वो आजकल के लॉन्डो को सिखा सकते हैं कि एक्शन कैसे किया जाता है। प्रभास द डबल स्टार ने एक कमाल का रोल किया है। उसे वन नहीं कहा जाता है, ज़िंदगी में एक बार ऐसा रोल मिलता है जैसा रोल कभी नहीं मिला हो, और वही रोल उसे मिला सूर्यपुत्र कर्ण का। और भाई दीपिका ने भी बहुत अच्छा रोल किया, जो उन्हें रोल मिला था भगवान कल्कि की माँ का, उसने बहुत अच्छे से किया। हर एक एक्टर अपने रोल में कमाल है। कमल हसन की तो बात ही नहीं कर सकते, उन्होंने तो 2 मिनट के रोल में झंडे गाड़ दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या कमाल करते हैं वो। तो भाई बहुत अच्छा फिल्म है, पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है स्त्री मूवी के ऊपर। मैं तुम्हें स्त्री 2 से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। छोटा सा क्रिएटर हो तुमसे, बस यही बोल सकता हूँ। और स्त्री वाली वीडियो के बाद आएगा अपना कल्कि 2898 AD का सेकेंड पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा उसके ऊपर। तो बाय गाइज, बाय।